गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पढ़ लिए थे क्या? हाँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम ऑफ कीटोन। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। जैसे हमको ये देखना है कि ये वाला जो आपका बेसिस है आपका कीटोन, ठीक है, कीटोन जो ग्रुप है, जो मेन पार्ट है आपका, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। फिर इसके जो भी आपके एल्किल ग्रुप है उनका नाम लिखना है, उसके बाद उसके आगे क्या जोड़ देना है, कीटोन जोड़ देना है। जैसे इसके इधर भी कीटोन मिथाइल ग्रुप और इधर भी मिथाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा इसका नाम, डाइमिथाइल कीटोन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। हमने क्या क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। तो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बताया था कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड दो एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो दो कैटेगरी में इसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसे दो कैटेगरी बांट सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। एक एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें HO होता है, और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये वाला होता है, C डबल बॉन्ड होता है। इधर दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप होना चाहिए, R इक्वल टू नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो भी एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप आप लगा दो दोनों तरफ, दोनों साइड में, लेकिन आपको हाइड्रोजन नहीं ऐड करना है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है कीटोन में। ठीक है, तो अभी बताया था कि जो आपका एल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है वह फॉर्मल्डिहाइड होता है। और इस तरीके से मैं बात करूं, अगर कीटोन की सबसे सिंपलेस्ट कीटोन क्या होता है आपका, एसीटोन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। फिर हमने इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया था, कॉमन अर्निंग और आईपीएससी नेम। ठीक है, और इसी तरीके से हमने इसका भी फिर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। एक कॉमन सिस्टम हमने भी जस्ट पढ़ा, और फिर क्या है, आईपीएससी नेम। ठीक है, आज थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, फिर भी पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं जानता हूं कि कीटोन का जो, आप देखो किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना नॉमेनक्लेचर करते हो तो क्या करना पड़ता है आपको, उसमें तीन हिस्से होते हैं। एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है, प्रीफिक्स होता है, प्लस वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट, और फिर सफिक्स होता है। ठीक है, वो प्रीफिक्स आप कब यूज करते हो, जब कोई आपका कार्बन चेन से साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एल्किल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था। वर्ड रूट जो आप कार्बन चेन है ना, उस कार्बन चेन की लेंथ कितनी है उसके हिसाब से वर्ड रूट होते हैं। और सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स। ठीक है, तो आप याद है, तो अगर मैं बात करूं सफिक्स का, ठीक है, कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन। ठीक है, ये आपको सफिक्स लगाना है। वही सिंपल तरीका क्या करते हैं, जैसे मान लो कि सपोज दैट हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एसीटोन है, सपोज दैट, ठीक है, ये है सबसे सिंपलेस्ट कीटोन। ठीक है, एसीटोन, ये सब कॉमन नेम एसीटोन है। लेकिन देखते हैं इसका आईपीएससी नेम क्या होता है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, आपको कार्बन चेन चुनना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन चेन का 3 कार्बन चेन है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कार्बन से 3 अगर मैं बात करूँ 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है वह क्या होता है, प्रोपेन। तो आप सबसे पहले देखिए, प्रीफिक्स तो कोई यहाँ पे यूज होने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन से कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हम क्या लिखने वाले हैं, सॉरी वर्ड रूट में क्या लिखने वाले हैं, प्रोपेन, क्योंकि इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है 3 कार्बन का वो क्या होता है, प्रोपेन। तो हमने लिख दिया प्रोपेन। अब क्या करना है, ई जो है आपका लास्ट में ई है, ई को हटा देना है और क्या जोड़ देना है, ओन। ठीक है, ई क्यों हम बार बार हटा रहे हैं, क्योंकि इसलिए हटा रहे हैं कि देखिए आप ई जो, अगर मैं बात करूँ
अल्फाबेट की, तो अल्फा जानते हो आप, अल्फाबेट दो टाइप के होते हैं, एक वावेल होता है, एक कंसोनेंट होता है, ठीक है। तो वावेल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये आपको क्या है, वावेल कंसोनेंट, वावेल अल्फाबेट है। तो जब भी देखिए यहाँ पर भी वावेल आ रहा है, और यहाँ पे जो हम ओन जोड़ रहे हैं सब, ठीक है, ओन वर्ड जोड़ रहे हैं, ये भी अल्फाबेट, ये भी क्या है आपका वावेल है। तो एक वावेल को हमको हटाना पड़ेगा, तो पहले वाला को हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, तो इसका क्या नाम बनेगा, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। लेकिन आप ऐसे लिखना, ऐसा भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रो ऐसे भी लिख सकते हो, 2-3 कार्बन से प्रो और 2 ऐसे भी, क्योंकि आप कहीं इधर से भी नंबरिंग करोगे चाहे इधर से करोगे, दूसरी ही पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आने वाला है। तो 2 पोजीशन पे ओन कीटोन है, इसलिए 2 ओन आ गया, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि मान लो किसी वजह से हमारा जो कीटोन है इस तरीके का है, सपोज, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे है, थोड़ा सा दिक्कत कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले देखना है कि एक कार्बन चेन चूज करनी है जो सबसे मैक्सिमम लेंथ की हो। तो आप 1 2 3 4 इधर वाला आप चूज करते हो तो भी 4 कार्बन का आ रहा है, और इधर भी आप चूज करोगे तो भी 4 कार्बन का ही आएगा। तो आप एक काम करो कि अब किधर से भी ले लो, क्योंकि आप मान लो सपोज है इधर से मैं चूज करता हूँ, तो 1 2 3 और इसको मान लो मैं लेता हूँ 4, ठीक है। तो 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, मेथिल ग्रुप आ रहा है। आप इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्यों, इधर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर मैं नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 3 पोजीशन पे क्या आएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। और आप जानते हो, आप ये जानते हो नॉमेनक्लेचर में आप पहले 11th में पढ़ चुके हो कि हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मिनिमम नंबर पर है। तो यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर मैं सपोज इस तरीके से किया 1 2 3 4, तीसरे पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो हम पहला वाला कंडीशन चूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पोजीशन पे मेथिल है तो प्रीफिक्स तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो कार्बन चेन हमने चूज किया उससे साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पोजीशन पे 3 मेथाइल, ठीक है, 3 मेथाइल, और कितने कार्बन चेन है यहाँ पे, कितने कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब ई को हमको हटाना है और क्या जोड़ देना है, यानी क्या बना है, ई को मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ पे आप जोड़ोगे तो ब्यूटेन, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्यूटेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कोई भी अगर कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका नामनक्लेचर बहुत अच्छे बहुत ही कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। तो आईपीसी नेम इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये तो हमने भर भर के बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे जब हम नामनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। आगे हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कीटोन और एल्डिहाइड जो है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, वो किस किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म आप अच्छे से वाकिफ हो। आइसोमेरिज्म क्या होता है, द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैज डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो हमने जीओसी में ही पढ़ चुके थे। तो देखते हैं किस किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो आपका चेन आइसोमेरिज्म जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, वह चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म डेवलप ड्यू टू डिफरेंट कार्बन चेन के कारण जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट मेरे पास एक कंपाउंड है इस तरीके का, ठीक है, 4 कार्बन का हमने चूज कर लिया, ए हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। 4 कार्बन का इसका क्या नाम होगा, सिंपल तरीके से अगर आप इसे बोलोगे तो क्या नाम होगा इसका,
ठीक है। तो सिंपली आईपीसी नेम देखोगे तो क्या होगा, ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। आप नंबरिंग भी कर लोगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन एक कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसी का हम क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। वहां पे उस तरीके से हम देखते हैं, जैसे सपोज है इस तरीके से भी हो सकता है, चीजें बिल्कुल क्रॉस हो सकती है, लो, ठीक है। इसका नाम था ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इसका नाम था। अब इसका नाम क्या होगा, अगर आप इस तरीके से कोई भी कार्बन चेन चूज करो तो 1 2 3 मान लो, यही वाला मैंने चूज कर लिया, ठीक है। आप किसी भी तरीके से करोगे, मैं जो नाम यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो 1 2 3 4, तो C4 3 2 5 तो 7 11 H8 और ऑक्सीजन C4H8, और इसका भी यही, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही निकलेगा। तो देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। और किस टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पे आइसोमर है, चेन आइसोमर है, ठीक है। एक दूसरे की क्या है, चेन आइसोमर। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन की चेन है ना, उसमें डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। द आइसोमर व्हिच आर डिफर इन कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर एंड द फिनोमेना आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से, और दूसरा भी कोई कंपाउंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके के मैं और बताऊं, जैसे मान लो कि सपोज मैं 5 कार्बन का लेता हूँ, सपोज 5 कार्बन का कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि CH3 CH2 और CH2 1 2 3 4 5, ओके। 5 कार्बन की हमने एक चेन चुनी, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम होगा पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल। एक फर्स्ट कंपाउंड बना। अब इसी का हम इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का हम दूसरा कोई सा कंपाउंड देखते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बस वहां पे क्या डिफरेंस हो कि कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है। जैसे सपोज है यही वाला कंपाउंड आपका, ठीक है, लो, देख रहे हो एक कंपाउंड और एक कंपाउंड में डिफरेंस है, ठीक है। ये पेंटेनल है, इसका नाम करोगे तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल बनेगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। इसी का एक और आप इस तरीके से कर सकते हो, सपोज है आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। CH3 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन का एरिया। इसका देखिए तीन, ये जो है ये दोनों से डिफरेंस है, ठीक है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है जो इन तीनों का है, ठीक है, इन दोनों का है, वही इसका भी है। तो यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि कार्बन चेन में क्या चेंज है, 1 2 3 4, एक 4 कार्बन की चेन यहाँ पे मिली, हमें 5 कार्बन की चेन मिली, और यहाँ पे क्या मिला आपको, 3 कार्बन की चेन मिली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो चीजों को, ये चेन आपका चेन आइसोमेरिज्म का शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ये चीज हमने पढ़ा कि मतलब यहाँ पे जो कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, एक चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। अगर एक मान लो ऐसा मैंने लिया है तो मैंने देखा इस तरीके से मैं अगर बात करूँ, अच्छा इसका अभी तो ठीक है, ओके। फिर आगे और देखते हैं हम थोड़ा सा। चेन में डिफरेंस आने के कारण जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। और कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एक दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको बोलते हैं चेन आइसोमर, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो ये क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दी आइसोमेरिज्म डेवलप ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि दो कंपाउंड आपस में क्या है, सॉरी दो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रख रहे हैं लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप में ही चेंजिंग आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म डेवलप होगा, आइसोमर होंगे उन्हें फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। सपोज जैसे मान लो कि मेरे पास एक है आपका एक कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C3H6O है, ठीक है। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा,
अगर आप इस चीज को देखोगे तो किस तरीके से देखोगे, जैसे सपोज है इसका स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक तो आपका पॉसिबल हो सकता है ये चीजें कि एक आपका कीटोन भी बन सकता है, ठीक है, इसी का। ये दूसरा आपका बन सकता है प्रोपेनॉल बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। एक और इसका बन सकता है क्या, आपका साइक्लिक ईथर भी बन सकता है, किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए C3H6 और ऑक्सीजन, ठीक है, ये है साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। आप ईथर का जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप। अगर ऑक्सीजन दोनों वैलेंसी आप किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ी हुई है तो इसे बोलते हैं ईथर। तो ये है आपका साइकिल बना है इसलिए इसे बोलेंगे साइक्लिक ईथर। तो इन तीनों कंपाउंड का क्या है ना कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप था, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे ईथर ही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म, वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ पे क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से और फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, सॉरी दो तो हो गए, तीसरा आइसोमेरिज्म किस टाइप का हो सकता है। तीसरा आइसोमेरिज्म आपका हो सकता है टार्टोमेरिज्म, टार्टोमेरिज्म, ठीक है। क्या हो सकता है, टार्टोमेरिज्म हो सकता है। किस साइड पे, अगर कहीं पे आइसोमेरिज्म इस कारण से डेवलप हो रहा है कि वहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मूवमेंट के कारण अगर कहीं पे, मैं लिख देता हूँ थोड़ी चीजें जो है, दी आइसोमेरिज्म डेवलप ड्यू टू, आइसोमेरिज्म डेवलप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन, वो भी एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव वही बता दूंगा, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन आर कॉल्ड टार्टोमेरिज्म, ठीक है। अगर कहीं पे आइसोमेरिज्म इस कारण से डेवलप हो रहा है कि वहां पे हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, टार्टोमेरिज्म बोलेंगे। जो आइसोमर होंगे, जो मतलब कंपाउंड होंगे जो शो करेंगे उसे बोलेंगे टार्टोमर, ठीक है। जैसे मान लो सपोज है आपका किसी वजह से कोई कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड सपोज है, ये क्या है आपका एसिटाल्डिहाइड। अब देखते हैं कि इसका टार्टोमर किस तरीके का, कैसे शो करेगा, कैसे शो करेगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस तरीके से आप ओपन करके चीजों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये इन्वॉल्व हो जाए इसके साथ क्या करने में, रेजोनेंस करने में, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर टूट जाए, ये बॉन्ड जो है आपका टूट जाए, ठीक है, यहाँ पे जो क्या है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर इस चीज को बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जाता है। अगर इस जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो है CO जो है, इसके साथ में क्या हो रहा है कि अगर ये रिजोनेंस शो करने लगता है, ये जो हाइड्रोजन है इस तरीके से रिजोनेंस अगर शो करता है, तो अगर ये वाला बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाएगा इनके बीच में, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोनों जो यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था कोवैलेंट बॉन्ड का, ये दोनों क्या यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे। अब जब ये सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, अब यहाँ पे जब बनेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इस तरीके का एक कंपाउंड हमको मिलेगा, ठीक है।
और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो ये वाला अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है इसके बीच, इनके दोनों के बीच में, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होगा, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर कैप्चर कर लेगा हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके ये दोनों दूसरे क्या हुए, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या था, वैसे यहाँ पे जो यहाँ पे जारी सी बात है, देखिए इसको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। तो इस टाइप के जो आइसोमर होंगे, ठीक है, ड्यू टू देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मूवमेंट के कारण इन दोनों में चेंजिंग आए हैं ना, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, लेकिन इनका क्या है कि एक दूसरे को, ये क्या है बीटा हाइड्रोक्सी की आपका कीथीन सॉरी प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन नहीं इथीन है, ठीक है। तो अल्फा बीटा सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। तो इस चीज के देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है, इस हाइड्रोजन मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक टाटोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म, ठीक है, टाटोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक आपका एल्कोहल ग्रुप है और एक क्या है आपका एल्कीन ग्रुप है, यानी यहाँ पे क्या है एल्कीन, एल्कीन और प्लस एल्कोहल, या इन एल्कोहल का सफिक्स में और लगता है। तो इसका जो कंपाउंड किस टाइप का कंपाउंड है, इनॉल का, इनॉल, ठीक है, इनॉल का मतलब ईंधन ऑल, यानी यहाँ पे क्या है डब, इन का इन कब का लगता है, इन जब लगता है जब कहीं पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ऑल कहाँ लगता है जहाँ पे OH होता है। तो यहाँ नहीं, इस कंपाउंड में क्या है दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो प्रॉपर्टी होगी और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी एक दूसरे से केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लेकिन जो आइसोमेरिज्म डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है, डेवलप इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड, इसके साथ में अगर कहीं पर भी एल्किल ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान लो कि इसका तो कोई आपको बन ही नहीं सकता, इसका तो कोई ये टाटोमेरिज्म बन ही नहीं सकता। अगर सबको हो जाए कंपाउंड इस तरीके कैसे, मान लो कि यहाँ कीटोन है, कीटोन भी शो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कीटोन भी शो करते हैं। मान लो कि हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं ना कि आपका कीटोन कोई ग्रुप है, वो भी एसीटोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है यह भी मूव कर सकता है इसके साथ में, रेजोनेंस के साथ में, ठीक है। और जब ये रेजोनेंस करेगा तो वाला इधर जाएगा और क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी इनॉल फॉर्म बन रहा है, इस कीटोन का इनॉल फॉर्म ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टाटोमर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, दोनों कंपाउंड कीटोन सॉरी एसीटोन, और यहाँ पे जो आपका बन रहा है इनॉल फॉर्म, ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टाटोमर, ठीक है, टाटोमर, ओके। तो ये चीजें जो है आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज और आप कंसीडर कर रहे होगे, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूटा, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड, और बना क्या है, क्या क्या बना है यहाँ पे देखिए, ये वाला पे एक पाई बॉन्ड बना है, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड बना है, या फॉर्मेशन हुआ 1 पाई बॉन्ड का, ठीक है। इनके के बीच में पहले नहीं था पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है फॉर्मेशन हुआ है इसका, ठीक है, ओके। और ये क्या बना है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है फॉर्मेशन हुआ, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और कुछ हुआ है क्या यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ 1 और 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है।
तो ये चीजें यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ है और क्या क्या बना है, 1 पाई बॉन्ड बना है, 1 पाई बॉन्ड ये भी बना है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो जो पाई बॉन्ड होता है ना, आपको लग रहा है कि दोनों मतलब सेम है, जैसे जब ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, तो एनर्जी चाहिए थी और इसकी भी एनर्जी चाहिए थी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो स्टेबिलिटी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड होता है ना, एक मोर स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है? मोर स्ट्रॉन्गर। तो आपसे कोई पूछे कि कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो कीटोन फॉर्म होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कीटोन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटोन फॉर्म is more stable than enol form, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है वास्तव में, रियली में क्या होता है ना कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। इक्विलिब्रियम आप पढ़ा चुका हूँ मैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जैसे ये वाला जब कन्वर्ट होता है इसमें, फिर ये वाला फिर इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मेजर पोर्शन क्या होता है, अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि इसका परसेंटेज ज्यादा होता है, इसका परसेंटेज कम होता है, क्योंकि कंपाउंड इस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, कीटोन फॉर्म में। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना आपका कीटोन फॉर्म, ये कीटोन फॉर्म मेजर होता है, ठीक है, मेजर। मोस्टली मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहते हैं, कुछ कंपाउंड इस फॉर्म में रहते हैं, तो ये वाला इसमें कन्वर्ट होता रहता है, फिर वाला यहाँ पे चला आता है। लेकिन मोस्टली टाइम कहाँ पे मतलब कंपाउंड शो करते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, तो कीटोन फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, उसके बाद आगे देखते हैं मेटामेरिज्म। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होने वाला है कि अच्छा, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, सपोज दैट इधर लगा है लो, इधर भी लगा दिया एथिल ग्रुप, इधर भी मैं एथिल ग्रुप लगा रहा हूँ। तो अगर मान लो सपोज दैट इस तरीके का कंपाउंड है, तो ऐसा पॉसिबल है ना कि इसके अराउंड, यानी कि आपके कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अराउंड क्या हो सकता है आपका, ये जो इधर एथिल ग्रुप है, इधर एथिल ग्रुप है, इस तरीके का आप इसका स्ट्रक्चर एक तरीके से और लिख सकते हो, इस तरीके से। इधर आप प्रोपाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इधर भी आप 5 ही कार्बन रखो, ऐसा बनाओ, एक कार्बन 3 हो गया, 4 5, तो ये इस तरीके का आप लिख सकते हो इस चीज को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों तरफ क्या था, इथाइल ग्रुप था, और इधर क्या था, एक इधर प्रोपाइल ग्रुप का, इधर जाए एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है, इनके और उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्यों इसलिए डिफरेंट होने वाला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अराउंड कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो रहा है कि ग्रुप क्या हो रहा है, आपका चेंज हो जा रहा है। तो ठीक है, इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके एक और बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा भी तो लिख सकते हो यार, एक इस तरीके का भी लिख सकते हो, नहीं होगा। सपोज दैट ये भी देखो, यहाँ पे इधर क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तीनों ही क्या एक दूसरे के मेटामर है, ठीक है। यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन एल्किल ग्रुप अराउंड द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अराउंड क्या हो रहा है कि एल्किल ग्रुप में चेंजिंग आ रहा है उनके, ठीक है, एल्किल ग्रुप के में चेंजिंग आ रही है। यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल ग्रुप था, ठीक है, इधर भी इथाइल ग्रुप था,
लेकिन इधर क्या हुआ, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, इधर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, और इधर भी आप क्या देख रहे हो, मिथाइल इधर है, इधर आइसोप्रोपाइल है। तो तीनों के तीनों जो कंपाउंड आपको शो हो रहे हैं, ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म में काउंट होगा, तो मेटामेरिज्म में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उसके अराउंड क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप में चेंजिंग हो रही है। इस कारण से यहाँ पे जो डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सफर कर लिया, आगे देखते हैं, थोड़ा नोट करो इसे जल्दी से, एक मिनट है सर। हो गया, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, तो यही होता है सी डबल बॉन्ड को इधर दोनों वैलेंसी किसी एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन से अटैच होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ये देख सकते हो कि देखो यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है, वैसे होती भी है 4 वैलेंसी कार्बन की, कार्बनिक टेट्रा वैलेंसी। तो यहाँ पे 2 वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, और इधर जो सिंगल वैलेंसी है खाली है या किसी से अटैच होगी तो अलग बात है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहोगे, क्या निकालना चाहोगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप लोगों ने 11th में ही पढ़ चुका है, क्या, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर तो काउंट किया, सिग्मा बॉन्ड, हाँ लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर कैसा होना चाहिए, आपका लोकलाइज्ड होना चाहिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, 2 टाइप के लोन पेयर होते हैं। तो अगर इस चीज को आप काउंट करोगे, देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2, और इधर देखिए आप देखो एक है, ये है पाई वाला बॉन्ड है, और ये वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, हाँ sp2 क्या है, तो इसका जो है आपका sp कार्बन किस तरीके का, जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन लगता है, तो sp2। ठीक है, अब इस तरीके से देखो sp2 है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, आप ये जानते हो कि अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अगर कहीं पे 3 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कैसा है, sp2 है, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर इसका, आपका स्ट्रक्चर बनता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका अगर सही से आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, देखो ट्राइगोनल, देखो 3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, आप इस तरीके से ये सबको लिखोगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे सपोज आपको मैं लिख ही देता हूँ, आर है इधर, कोई आर है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, यहाँ से अगर आप कोई प्लेन चलाओगे आप, ठीक है, तो ऑक्सीजन को भी कट, क्योंकि ये प्लेन में है, ये भी ए और ये वाला कार्बन, ठीक है, और इधर वाला जो भी कार्बन होगा, ए वाला कार्बन, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, प्लेन में होंगे। तो यहाँ से अगर आप एक प्लेन चलाओगे तो इस ऑक्सीजन को भी कट करेगा, कार्बन को भी कट करेगा, और क्या करेगा, इन दोनों जो भी एटम होंगे उनको भी कट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी प्लेनर है। ठीक है, एक सब ये सारी चीजें क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, और इधर मान लो सपोज है, इसको चल रहने देता हूं मैं, ठीक है, तो इन चीजों को आप अगर प्लेन चलाओगे तो क्या होगा, एक प्लेन में होंगे, तो ये सारी चीजें प्लेन में है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो नंबर ट्राइगोनल क्यों नाम पड़ा, ट्राइगोनल पे ऐसे ना, ट्राइगोनल का मतलब एजेस, कितने एजेस है, ऐसी कोई देखो
ट्राइगोनल यानी तीन भुजाओं यानी तीन एजेस से जो आपका बनता है क्या स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं ट्राइगोनल। तो यहाँ पे देखो एक एज, टू एज, थ्री एज यानी 1 2 3 3 एज है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन क्या है sp2, ओके। और से आप ये भी जानते हो क्या, आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, थोड़ा सा डिफरेंस इस बात की है कि देखो ट्राइगोनल अगर sp2 कहीं पे हाइड्रोजन आ रहा है sp2, ठीक है, जैसे bf3 होता है तो क्या होता है bf3 यहाँ पे अगर देखोगे आप इस बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ओके 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। आप ये जानते हो कि जहां पर भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है वहां पे क्या होता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है, 120 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ट्राइगोनल जब प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा तब, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि 120 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए बॉन्ड एंगल आप जानते हो कि कहीं पे अगर बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं, बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बॉन्ड एंगल यस कैरेक्टर पे होता है, यस परसेंटेज यानी यस कैरेक्टर किसी हाइब्रिडाइजेशन में कितना परसेंट यस परसेंट है, ठीक है, यस परसेंटेज यस उसके अकॉर्डिंग की क्या होती है बॉन्ड एंगल होती है। तो अगर यस परसेंटेज कहीं पे ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना तो चाहिए था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, होना चाहिए था आपका 120 डिग्री होना चाहिए था, 120, लेकिन होता नहीं, ठीक है, इसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना होता है 122 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक चीज को देख सकते हो कि जो देखो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी डबल बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये चाहेगा कि जो मैं जिस कार्बन से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो आपका ओवरलैपिंग से बना है कार्बन और ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग से बना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस बॉन्ड में क्या करेगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे जगह पे जुड़ना चाहता है जहाँ पे क्या होता है यस परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो पहले क्या था, अगर सपोज दैट यहाँ पर भी कोई अगर तीनों के तीनों आइडेंटिकल होते, ठीक है, आइडेंटिकल एटम होते, जैसे यहाँ पे हुआ था हेवी फ्लोरीन होता, हेवी फ्लोरीन था, हेवी फ्लोरीन था, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, तब तो क्या था कि कोई दिक्कत नहीं था, तब तो यहाँ पे क्या होने वाला था कि 120 डिग्री आपका एंगल होने वाला था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आर में लिखा हुआ आर डैश लिखा हुआ कोई एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई मान लो कि एथिल ग्रुप है होगा, मेथिल ग्रुप, इधर कोई मान लो एथिल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इन अगर एक कार्बन जो है डिफरेंट कार्बन सॉरी एटम से जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस वाले में देखो अगर sp2 की बात करोगे, प्योरली sp2 की बात करोगे, तो sp2 में क्या होने वाला है आपका, sp2 में होने वाला है कि कितना परसेंट होता है यहाँ पे 33.3% क्या होता है आपका यस परसेंटेज कैरेक्टर होता है, ठीक है। यस परसेंटेज कितना होता है 33.33, ठीक है। तो यहाँ पे तो होना तो चाहिए था इस बॉन्ड में, ये जो सिग्मा बॉन्ड है जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें क्या होना चाहिए था आपका 33.33 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होना है यस परसेंटेज कैरेक्टर इस वाले बॉन्ड में घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये जो है ना एक जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस यस परसेंटेज कैरेक्टर से मतलब ऐसे जगह पे जुड़ना चाहता है जहां पे क्या हो यस परसेंटेज कैरेक्टर कम हो। तो यहाँ पे जब जुड़ेगा तो इसका जो यस परसेंटेज कैरेक्टर था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। और घट जाएगा बढ़ेगा कैसे, अगर ये चीज घट रही है तो ओवरऑल तो कांस्टेंट रहता है ना यस परसेंटेज कैरेक्टर, ये वाला चीज कहाँ पे उसको कर देगा, इसको इधर यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा यस परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ओके, यस परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो इस चीज को कि अगर सपोज दैट इसका और इसका, ठीक है, यस परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है यहाँ पे दोनों में बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है।
तो ए एस परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ये जो है पी का कैरेक्टर बढ़ेगा, एस कैरेक्टर घटेगा तो पी कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। अब पी कैरेक्टर अगर घटेगा तो क्या होगा, ऑर्बिटल क्या होगा, पतला होगा। जानते हो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, तो यह कहीं पे अगर एस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो हाइब्रिड क्या होने लगता है, फूलने लगता है, ठीक है, मोटा होने लगता है, फैट होने लगता है, फैट मोटा होने लगता है, ठीक है। तो मोटा होने लगेगा तो क्या करेगा, रिपल्सन ज्यादा करेगा। तो क्या करेगा ये, देखिए, तो अगर ये दोनों का यस कैरेक्टर क्या है आपका ज्यादा है, इसका और इसका इस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों का इस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने वाला तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, क्या होगा कि इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 120 ना होकर कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका 116 हो जाएगा। यहाँ पे एस परसेंटेज कैरेक्टर घट जाएगा, ठीक है, एस परसेंटेज कैरेक्टर घट जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब पढ़ने वाले हम, हाँ अब इसमें थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। एक चीज हम भूल ही गए थे, जो मेन हिस्सा है इसका वो ये है कि आपका यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप है, सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख लो कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जानते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बना है, शेयरिंग से बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इनके बीच इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का वो थोड़ा ज्यादा होता है देन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो इनको जो पहले शुरुआत में जब इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था, ठीक है। दोनों ने क्या किया था, मतलब शेयर किया था इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के क्या बना था यहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना था। तो इनके बीचों बीच सेंट्रल पार्ट में क्या था, सेंटर में, यानी इनके बीच में सेंटर पार्ट में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था। लेकिन जब थोड़ा सा समय बीता क्या हुआ कि ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ ज्यादा होने के नाते क्या किया इस चीज को, ऑक्सीजन ने कहा कि मुझे जो मैं इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को मेरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जबरदस्ती करके क्या कर लेता है इस चीज को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। तो हल्का सा क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ जाएगी तो आप जानते हो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो इसने क्या किया था, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। तो इधर कार्बन के साइड में क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपका सेंटर है कार्बन वाला, आप देखो यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी होगी तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मुझे कोई ऐसा स्पीशीज मेरे पास आए, ठीक है, मुझसे अटैच हो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये जो कार्बन सेंटर है किस तरीके से बिहेव करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ कि नहीं इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। तो किस तरीके से बिहेव करने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बिहेव करने वाला है इसलिए क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, क्या है, भूखा है, हंग्री है। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन को लव करे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज को लब करे उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन से लब करेगा ना, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो ये चाहेगा कि मैं ऐसे वे इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब ढूंढेगा तो इसे क्या, इसका क्या नाम पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक क्या करने वाला है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही कार्बन सेंटर, कार्बोनिल कंपाउंड का जो ए वाला जो सेंटर है, ठीक है, ए कार्बन सेंटर किस तरीके से बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल, और ए वाला किस तरीके से बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और थी, आप जब तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अगर सपोज दैट कोई ऐसा स्पीशीज आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और वो किसी को देना चाहता है, तो सपोज दैट इसको ये चीज दे रहा है, मान लो हाइड्रोक्साइड आयन है, और इस कार्बन सेंटर को यह क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का जो सेंटर है, ऑक्सीजन जो एटम है, ऑक्सीजन को जो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसको देता है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए क्या आप किस तरीके के कार्बन जो सेंटर है किस तरीके का बिहेव करने वाला है आपका, जो जानते हो कि जो लोन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड, और ये क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस, लुईस बेस, ठीक है। तो इस तरीके का आप देखो मेनली क्या होता है ना कि यहाँ पे जो भी किस तरह का, मैं बात करूँ रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देते हैं वो मेनली किस टाइप का रिएक्शन देते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड मेनली रिएक्शन देते हैं आपका एडिशनल रिएक्शन। क्या देते हैं, और भी टाइप का होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेनली क्या देते हैं, मेनली एडिशनल रिएक्शन देते हैं। एडिशनल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई ऐसी स्पीशीज क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि मेन रीजन क्या है, एडिशनल रिएक्शन क्यों ही दे रहा है, मेनली एडिशनल रिएक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन का सेंटर है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जो भी कोई स्पीशीज जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, वह इसको देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेनली क्या होता है, देखो यहाँ पे ये चीजें ऐड हो रही है कार्बन सेंटर पे, ये जो आपका पार्ट है, आपका रिएजेंट है, क्या होने वाला है, यहाँ पे ऐड होने वाला है, इसलिए क्या है आपका, जब ऐड होगा तो इसे क्या बोलेंगे, एडिशनल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मेनली कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके के रिएक्शन को करते हैं, एडिशनल रिएक्शन। फिर भी देखो आप, देखो अगर मैं बात करूं ना, देखो ये चीज जो कॉमन आपका हिस्सा है, कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड का जो कॉमन हिस्सा है, जैसे मान लो कि कोई कीटोन हो गया, सपोज है कीटोन हो गया, यही मान लो, मैं सिंपल सा नहीं लेता हूं ना, मान लो ये एल्डिहाइड है और ये मान लो कोई आपका कीटोन है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इनके क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। जैसे आप सपोज है, अगर बात करूं यहाँ पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कि यहाँ पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि जो आपका CH3 है, ये कैसा लगाता है, प्लस आई लगाता है, तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, CH3 इस कार्बन सेंटर की ओर भेजेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, नेचर के होते हैं, जो प्लस आई वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा इधर भेजेगा, इधर। तो इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, वो सपोज दैट मान लो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना है। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए भी प्लस आई लगा रहा है इधर से, इधर भी प्लस आई लगा रहा है, यानी ए भी प्लस आई और ए भी प्लस आई, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आता है, केवल एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हाइड्रोजन भी प्लस आई शो करता है, बात है, लेकिन इसके क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो कार्बन को मान लो सपोज एक डिफरेंट अमाउंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से फुलफिल हो रहा है, यानी दोनों मतलब जैसे क्या ना, एक व्यक्ति हो भूखा हो और उसको क्या है कि कोई एक व्यक्ति खिलाने वाला हो, ठीक है, एक व्यक्ति इसको देने वाला है, तो क्या होगा कि यहाँ पे उसका उतना मतलब फिर भी उतना जो उसका रिक्वायरमेंट था उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इधर से दोनों तरफ देने वाले हैं। तो अगर आप बात करोगे, आप मान लो सपोज है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे डैश है, पार्शियल डैश पॉजिटिव चार्ज अगर है, तो आप इन दोनों में कंपेयर करोगे मैग्नीट्यूड का, तो किसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, यानी ये वाला जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप में ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसको जो फुलफिल करने वाले हैं केवल एक व्यक्ति, इधर क्या है, दोनों तरफ दोनों है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या देखिए, पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फास्ट एडिशन रिएक्शन कौन देगा,
फास्ट एडिशन रिएक्शन वो देगा जिसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन सेंटर होगा। तो यानी एल्डिहाइड क्या होने वाला है, एल्डिहाइड गिव फास्ट एडिशनल रिएक्शन। भाई जिसके ऊपर देखो, जिसका क्या है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी जो ज्यादा जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन सेंटर के कार्बन फंक्शनल ग्रुप में, वहां पे देखो अगर मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सपोज न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन फास्टली कहां पे देगा, जहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले ज्यादा होंगे, बहुत वहां पे इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, जहां पे कम होगा वहां पे क्या होगा, थोड़ा कम ही देगा, ठीक है, वहां पे थोड़ा स्लो देगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा लव नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इसको क्या है कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से लेना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब आप जानते हो कि अगर बात सपोज है, अब मान लो कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हो कि अगर मैं बात करूँ काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, तो आप जानते हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके होता है, Q1 Q2 कूलम्ब, Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। इनके दोनों के बीच की दूरी, दो चार्जों के बीच की दूरी, और क्या होता है यहाँ पे दोनों के चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होता है उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे सपोज दैट क्या है कि देखो इस पे तो फिक्स अमाउंट की कोई चार्ज होगी, अब यहाँ पे क्या है चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका ओवरऑल ये वाला जो प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड के केस में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फोर्स यानी जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी जो ड्राइविंग फोर्स जो खींचने, ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो ऐसा फोर्स जो रिएक्शन को रन कराता है, तो इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन होने वाले हैं फास्ट, ठीक है। तो आप इसे वही चीज है समझ लो कि इस समय न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो आप इसमें आप बहुत सारे भिखारी मिलते हैं, बेगर मिलते हैं, तो क्या होता है आपको कि आप देखते हो कि जिस बेगर के मतलब जिस बेगर की स्थिति जो है, पोजीशन जो है बहुत खराब होती है, बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन होती है, आप जल्दी आप दया खा जाते हो उस पर, ठीक है। उस पर क्या होता है, मसी आपका जल्दी आ जाता है, और जो थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है कि थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं मतलब बैड लगता है, उतना ज़्यादा उसको नीड नहीं लगती है बेगर का, उसको आप भीग नहीं देते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास वो मतलब क्या है, उसको रिक्वायरमेंट कम है, और जिसके जो भिखारी बहुत ज़्यादा ही डस्टी कंडीशन में, पुअर कंडीशन में होता है, उसको क्या करते हैं आप, जल्दी मर्सी आ जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसीलिए क्या होता है कि एल्डिहाइड गिव मोर फास्ट रिएक्शन देन कीटोन, एल्डिहाइड गिव फास्ट एडिशनल रिएक्शन देन कीटोन। तो आज का हमारा टॉपिक यही सारी चीजें थी, बाकी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू एंजॉय मच मोर, थैंक यू।